और प्रधानमंत्री जिस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं वो बॉलीवुड में कैसे काम करता है आपको ये समझना चाहिए। इसका भी एक हिस्सा आपको बताता हूं। इस इकोसिस्टम को समझिए, क्योंकि कहानी अगर सिर्फ आप ये सोचकर देख रहे हैं कि अरे कश्मीर फाइल्स देख ली काम हो गया, नहीं बॉस, काम वहां खत्म नहीं हुआ है, काम वहां शुरू हुआ है। आप देखिए इमरजेंसी 1975 में लगी थी इमरजेंसी। 1975 से लेकर आज तक एक भी मेन स्ट्रीम की, कह रहा हूं, फिल्में बनी हैं, लेकिन एक भी मेन स्ट्रीम की बड़ी फिल्म नहीं बनी। बड़ी फिल्म जिसमें बड़े स्टार हों, वो फिल्म कभी बनी ही नहीं। 1975 की इमरजेंसी पर क्या इस देश में 1975 की इमरजेंसी में क्या हुआ, ये कहानी बताने लायक नहीं लगती बड़ी बड़ी स्टार कास्ट को और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को, लेकिन नहीं बताया गया। अब देश का विभाजन हुआ, मतलब अपने आप में कहा जाता है कि इससे बड़ी विभीषिका जो है वो लोगों ने झेली नहीं होगी। इतने लाखों लोग मर गए इधर से उधर होने में, क्या क्या नहीं हुआ। 1947 का वो विभाजन, एक बड़ी फिल्म नहीं बनी। क्यों? क्योंकि जब बनाइएगा तो दिखाना पड़ेगा कि उस विभाजन का हीरो कौन था और विलेन कौन था। इसलिए मैं कहता हूं बॉलीवुड को इतना महान और हीरो को आप, हीरो हीरोइन को इतना स्टार समझते हैं, इनका भी अंदर अंदर कनेक्शन चलता है नेताओं और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, ये मत भूलिएगा। अरे हीरो हीरोइन ऐसे ही थोड़ी चुनाव लड़ते हैं। कश्मीरी पंडितों का पलायन, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन, इस पर फिल्म कब बनती है भाई? इस पर एक फिल्म बनने में, एक फिल्म, ये 1990 में हुआ, 32 साल लग जाते हैं। 32 साल, और वो भी विवेक अग्निहोत्री बना रहे हैं। कोई बहुत बड़ा बैनर जो है वो साथ में उनके खड़ा नहीं हुआ। वो तो मैंने आपको कल बताया था, फोन करके कह रहे थे फिल्म रिलीज होने के पहले कि सुशांत भाई पता नहीं फिल्म का क्या होगा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये इस देश में हुआ है बॉलीवुड के अंदर। आपको याद होगा 1992 में रोजा बनी थी, कश्मीरी हिंदुओं पे नहीं बनी थी, टेररिज्म पर बनी थी। कश्मीर मिशन कश्मीर बनी साल 2000 में, फिजा बनी साल 2000 में। कैसे वो बेचारा युवा जो है वो बन गया आतंकी, यही दिखाया, कश्मीरी हिंदुओं का दर्द नहीं दिखाया। यहां 2005 में बनी, उसके बाद फना बनी 2006 में, हैदर बनी 2014 में, हामिद बनी 2018 में। इनमें से कई फिल्में आपने देखी होंगी, इसलिए आप खुद याद कीजिए और सोचिए कि इन फिल्मों में कश्मीर के किन पहलू पर बात की गई, किस पहलू को बिल्कुल दरकिनार किया गया। इन फिल्मों में किसी में कश्मीर के आतंकवाद की बात की गई, किसी में कश्मीर के राजनीतिक हालात की बात की गई, लेकिन किसी में कश्मीरी पंडितों की चर्चा ही नहीं। कुछ लोगों ने तो कश्मीर के हालातों के बीच लव स्टोरी का फूल भी खिला दिया, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं पर फिल्म नहीं बनाई। कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात तो दूर, कश्मीरी हिंदू शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया गया फिल्मों में। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में कश्मीरी हिंदुओं के मुद्दे को उठाया गया, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को उठाया गया, जिस तरह से कश्मीर में 370 को हटाया गया, जिस तरह से कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों को उनके घरों में दोबारा बसाने की कोशिश हो रही है, उसने फिल्म बनाने वालों को भी हिम्मत दी है कि वो कश्मीरी पंडितों पर बात करें। एक ऐसी सरकार है जिसने वो माहौल दिया है कि आप कश्मीरी हिंदुओं का दर्द दिखा सकते हैं।